क्योंकि 2022 के इलेक्शन का एजेंडा डिक्लेयर हो चुका है। मियाँ को ठीक करना है और गांव गांव से आदमी उठाए जाएंगे। न जाने कितने झूठे मुकदमे दायर होंगे, इस पे इलेक्शन होगा। अगर ये हाथ से निकल गया, यूपी का इलेक्शन निकल गया, तो इस मुल्क में कुछ बचने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। आपकी हालत ये हो गई है कि बीजेपी खुल के कहती है, अब कोई इसका छुपा डंडा नहीं है, वो खुल के कहती है कि मियाँ को ठीक करना है। एक साहब ओवैसी साहब हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 100 सीटें लड़ेंगे, और हमारी कौम ये कह रही है कि हम अपनी पावर चाहिए। कितने एमएलए चले जाओगे? 3, 4, 5, तो तुम्हारी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें मालूम है कि इजराइल की पार्लियामेंट में 8 मुसलमान हैं, फिलिस्तीनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या शुरू है गाजा में मुसलमानों का? गलत जो सियासी पार्टियां हैं, सेकुलर कहती हैं अपने को, वो इस गलत फहमी में है कि हम अकेले लड़के जीत लेंगे, मौका बहुत अच्छा है। हम इसलिए नहीं जिंदा हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आपको जिता रहे हैं, हम इसलिए जिंदा हैं कि हमें इस मुल्क को, अपनी कौम को ठीक करना है और ऊंचाई पे ले जाना है। कि न दामन पे छींट है, न खंजर पे दाग। न दामन पे छींट है, न खंजर पे दाग। तुम कत्ल करे हो या तमाशा करे हो। साथियों, आज से चंद दिन पहले मैंने यूपी इलेक्शन के सिलसिले में अपने कुछ खदशात का जिक्र आप लोगों से किया था। मुझे यकीन नहीं था कि जो मैं सोचता हूं वही मेरी कौम भी सोचती है, लेकिन अफसोस यह है कि जो सोचती है वो अमल नहीं करती। न जाने कहां कहां से लोगों के फोन आए और उन्होंने इस अहमियत को समझा कि 2022 में यूपी का जो इलेक्शन है वो हिंदुस्तान को किस सिमत ले जाने वाला है। सिमत तो उसे मालूम है जिस तरफ जा रही है, लेकिन वो बर्बादी की आखिरी मंजिल है जिसका फैसला मार्च 2022 में होगा यूपी के इलेक्शन से। बहुत लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे। ज़्यादातर लोग तो हिम्मत हार गए हैं, पस्त हैं, बहुत से लोग मायूस हैं, बहुत से लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है। मैं इसीलिए आज आपसे फिर मुखातिब हूं कि आपके दिल में जो सोच है, जो आप हिंदुस्तान की बर्बादी का जो नक्शा देख रहे हैं, वो मैं भी देख रहा हूं। हाँ, कुछ बीमार लोग जो सियासत के बीमार हैं वो अपने बायोडाटा बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे। एक साहब ओवैसी साहब हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 100 सीटें लड़ेंगे, और हमारी कौम ये कह रही है कि हम अपनी पावर चाहिए। कितने एमएलए चले जाओगे? 3, 4, 5, तो तुम्हारी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें मालूम है कि इजराइल की पार्लियामेंट में 8 मुसलमान हैं, फिलिस्तीनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या शुरू है गाजा में मुसलमानों का? कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं, मसखरे वहां बैठे हुए हैं। मुश्किल तो यह है कि तुम अपनी जात के लिए जिंदा रहते हो, इसलिए कहते हो कि चलो हम लड़ लेते हैं, हार जाएंगे, क्या बात है। एक मेले में, जश्न में हमारा नाम तो होगा। गलत जो सियासी पार्टियां हैं, सेकुलर कहती हैं अपने को, वो इस गलत फहमी में है कि हम अकेले लड़के जीत लेंगे, मौका बहुत अच्छा है। चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी हैं, कोई अकेला नहीं हरा पाएगा, क्योंकि 2022 के इलेक्शन का एजेंडा डिक्लेयर हो चुका है। मियाँ को ठीक करना है और योगी को वापस लाना है। ये होने जा रहा है। आप इस गलत फहमी में हैं। बहुत सी मुस्लिम जमातें आपस में बात कर रही हैं कि हम लोग मिलकर लड़ लेते हैं। मिलकर लड़ के क्या करोगे जब 300 सीटें उनकी होंगी? अभी भी समझ में नहीं आया। मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो मौलाना गौतम और ऐसे मासूम लोगों को गिरफ्तार किया है और जो शिनाख्त चल रही है
गांव गांव से आदमी उठाए जाएंगे, न जाने कितने झूठे मुकदमे दायर होंगे, इस पे इलेक्शन होगा। आप लोगों ने पूछा कि कैसे लड़ा जाए। मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूं, बड़े खुलूस के साथ, अल्लाह को नाज़िर नाज़िर जान के कहना चाहता हूं, कोशिश करिए, और कोशिश शुरुआत ऐसे कीजिए कि आप जिस जमात में हैं या नहीं हैं। मुझे जिन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने जो फ़ोन किए हैं वो सियासी लोग नहीं हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। वो परेशान हैं लेकिन हिम्मत हार गए, उनको रास्ता नहीं मिलता। पहला कलम ये उठाइए कि अभी इसी वक्त अपने कलम से मुख्तलिफ जमातों को चिट्ठियां लिखिए, उनको टेलीग्राम भेजिए कि अगर आप मिल के नहीं लड़ते तो हमारी गर्दनों पर इस इलेक्शन को, इस मुल्क को तबाह न कीजिए। हम अपनी गर्दन देने को तैयार हैं अगर ये हुकूमत नौजवानों को नौकरी दे दे, अगर ये हुकूमत किसानों को बर्बाद न करे, अगर ये हुकूमत गरीबों को पेट काट कर आज भूखों की तरह लाइन में खड़ा कर दे। हमारे गर्दनें भी जाएं, हमारी कौम भी तबाह हो और मुल्क इस हालत में पहुंच जाए। बताइए आप जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? इस मुल्क की बर्बादी में हमारा कितना बड़ा हिस्सा है, सिर्फ इसलिए कि हमको सियासी जुनून पैदा हो गया इलेक्शन लड़ने का। मेरे अजीजों, सियासत के माने इलेक्शन लड़ना नहीं है। सियासत के माने यह है कि आप अपनी कौम की, अपने मुल्क की भलाई कैसे कर सकेंगे। एक कुर्बानी नहीं दे सकते। इनको 3 महीने 2 महीने तक इतना प्रेशराइज कीजिए, खतूत के जरिए, नारों के जरिए, मीटिंगों के जरिए इनके घरों पे जाइए कि मिल के लड़ रहे हो तब तो हमारे साथ हो, और अगर मिल के नहीं लड़ रहे हो तो अपने दम से लड़ो। हम मुसलमान आप कुर्बानी नहीं देंगे, और हम अगर कुर्बानी देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? मुल्क तबाह होता चला जाता है। गरानी आसमान पे पहुंच गई, नौकरियां खत्म हो गई हैं, नौजवान बच्चा मर रहा है, किसान तड़प तड़प के सड़कों पर बैठा हुआ है, सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा हो चुका है। ये हम उसके जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप कुर्बानी उस वक्त दे दीजिए अगर मुल्क का भला हो रहा हो। आपको अंदाजा नहीं है कि इन्होंने तो सोच रखा है कि 60-70 सीटें जहां मुसलमान एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हम जीतेंगे, और उन्होंने जीत के दिखाया। पार्लियामेंट में रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, कोई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए जहां ये न जीते हो, फिर भी समझ में नहीं आया। इसलिए कि दिमाग पर एक तबका है हमारी कौम का जो जुनून में तैयार है कि इलेक्शन लड़ना है। इन लोगों से बचिए, और अगर अक्टूबर तक ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज साथ बैठ के लड़ने का मिनिमम प्रोग्राम का फाका नहीं बनाते हैं तो मेरी जिंदगी जितनी बाकी है, घर घर जाऊंगा, आपसे भी कहूंगा और आप भी घर घर जाइए और समझाइए इनको। इसलिए अगर ये हाथ से निकल गया, यूपी का इलेक्शन निकल गया, तो इस मुल्क में कुछ बचने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। आपकी हालत ये हो गई है कि बीजेपी खुल के कहती है, अब कोई इसका छुपा डंडा नहीं है, वो खुल के कहती है कि मियां को ठीक करना है। ये इलेक्शन इसी बात पे लड़ा जा रहा है, और सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की वो हालत कर दी है उन्होंने कि आपके बेगुनाहों को पकड़ा जाएगा अभी, और पकड़ा जा रहा है इस नाम से कि ये कन्वर्जन ऑफ इस्लाम मजहब हो रहा है। एक की हिम्मत नहीं है बोलने की, इसलिए वो डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू पोलराइजेशन हो जाए। वो आपको जेल जाता हुआ देखता रहेगा और एक दिल में कहता रहेगा कि बड़ी नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ, लेकिन हिम्मत उनकी नहीं है। ये माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपने देखा था जब आपके बच्चों को लिंच किया गया, कोई गया नहीं गया, इसलिए नहीं कि उससे आपको हमदर्दी नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं गया कि उसका वोट कट जाएगा। वो जिंदा इसीलिए कि उसे वोट चाहिए सिर्फ। आप राह दिखा सकते हैं, आप रास्ता बता सकते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि सोचने का मकाम है आपके लिए, आप सोचते नहीं हैं।
आप सोच भी लेते हैं तो फिर उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। अमल करने का वक्त है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। अमल यही है कि इसी वक्त, जिस वक्त यह कान में मेरी आवाज आपके समझ में आए, उसी वक्त पॉलिटिकल लीडर्स को एक खत डाल दीजिए, टेलीफोन कर दीजिए, इतनी घंटियां बजाइए कि इनकी नींदें उड़ जाएं और इनकी समझ में आ जाए ये बात। आज ये फार्मूला चल रहा है बहुत जमाने से कि बीजेपी की वजह से उसको हराने के लिए हमें वोट मिलेगा। मायावती भी यही कहती रही और मिला, अखिलेश भी यही कहते रहे और मिला, और कांग्रेस भी यही कहती रही और मिला। ये बंद कर दीजिए। हम इसलिए नहीं जिंदा हैं कि बीजेपी को हराने के लिए आपको जिता रहे हैं। हम इसलिए जिंदा हैं कि हमें इस मुल्क को, अपनी कौम को ठीक करना है और ऊंचाई पे ले जाना है। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। और ये जो हजरात हैं, सबका विकास, सबका विश्वास, ये फ्रॉड में मत आइएगा। ये खूबी इनकी जरूर है, ये कत्ल भी करते हैं और पता नहीं लगता। अपनी बात खत्म कर रहा हूं उस शेर से कि न दामन पे छींट है, न खंजर पे दाग। न दामन पे छींट है, न खंजर पे दाग। तुम कत्ल करे हो या तमाशा करे हो। समझ में बात आपकी आई? फिर मुखातिब होऊंगा चंद दिन के बाद, फिर झंझोड़ूंगा आपको। और अगर नहीं जागे आप तो मैं खुद अकेला निकलूंगा, अपनी सेहत, अपनी उम्र के बावजूद। मुझे हौसला इसलिए मिला है कि जो लोग सियासी नहीं हैं वो साथ चलने को तैयार है। अक्टूबर तक का वक्त इनको दीजिए। अक्टूबर तक अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो फिर अमल का वक्त आ जाएगा। एक एक घर में आपको जाना होगा, एक एक कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर एक इलेक्शन आप इलेक्शन नहीं लड़े तो जिंदगी आपकी कोई खत्म नहीं हो गई है। फिर उसके बाद जब आप इलेक्शन का मौका आएगा, कभी अगर इलेक्शन हुआ, तो आप बराबर के हिस्सेदार और साझेदार होंगे। और उन लोगों से कह दीजिए जो हैदराबाद से तशरीफ ला रहे हैं, हमारे नौजवानों को बरगलाए नया, मासूम बच्चे हैं वो सियासत की ABCD नहीं समझते। जज्बात में डूबे हुए लोगों को और तबाह मत करिए। और जो इस वक्त सोशल मीडिया में और जो सेकुलर हिंदू हैं, उनको उनके साथ मिलकर इस कारवां को बनाइए। इंशाअल्लाह नतीजा बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ आप सब हजरात को खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।